फाइनली हमारे सीईटी के फॉर्म निकल चुके हैं। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे ऑफिशियली अपडेट दिया था आपको कि भाई सीईटी के फॉर्म निकल चुके हैं एंड आप में से कोई भी बच्चा फॉर्म फिल नहीं करेगा। रीज़न क्या है कि हम भाग दौड़ के अंदर हड़बड़ी में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर बैठेंगे और फिर हमें उसका खामियाजा बड़ा लेवल पे भुगतना पड़ेगा। एक दो दिन वेट कर लेंगे तो एक तो साइट का सर्वर नॉर्मल हो जाएगा, दूसरा क्या बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं जनरली हमें वो चीज़ पता चल जाएगी। तो अब मेरे जो प्यारे बच्चे जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है फॉर द कि यार भैया ने बोला था वेट करने के लिए, हम वेट कर रहे हैं। अब आपको फॉर्म फिल करना है जिस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। शुरू करते हैं सबसे पहले किस तरीके से फॉर्म आपको भरना है, और एक पूरी पीडीएफ ऑफिशियली मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप आराम से देख लीजिएगा इसको। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। ये आपका YouTube चैनल हो गया। अगर आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी मैं आपकी यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आपकी एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही है, नया बैच आपके लिए शुरू हो चुका है। HSC बोर्ड्स एग्जामिनेशन के साथ में हम किस तरीके से सीटी एग्जाम को भी पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ शेयर करूंगा आपके साथ। आपको बुक्स, आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, आपको टेस्ट सीरीज दूंगा। इसके साथ साथ जो दो हमारे एडिशनल सब्जेक्ट हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, वो भी मैं आपको दूंगा। चलिए फाइनली अगर मैं बात करूं किस तरीके से हमारे पास में सारी चीज़ें हैं, ऑफिशियली आपको वेबसाइट पे आ जाना है। MHCET आपको गूगल पे मेंशन करना है। जैसे मैं आपके सामने आया और मैंने जस्ट लिखा MHCET, जस्ट क्लिक ऑन इट, तो आपको सामने दिखाई देगा होम स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल। क्लिक कर दिया आपने, ओपन हो गई है। जैसे ही ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपको पोर्टल दिख गया। यहाँ पे आप देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट नोटिस टेंटेटिव स्केड्यूल फॉर सीटीज, ये सारे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का स्केड्यूल मिल गया। दूसरा यहाँ पे देखिए पोर्टल दे रखा है, जस्ट क्लिक करेंगे हम यहाँ पे और उसके बाद में ये सब चीज़ें हम यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ जाना है या हमें यहाँ जाना है। अब आप मेरे साथ प्रॉपरली बने रहिए, देखते रहिए मेरे को क्या सारी चीज़ें हैं, हम शेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़, आप कहाँ पे आ गए, ऑफिशियली नोटिस पे आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट के स्टेप पे आ गए। देन आपने सीटी पोर्टल पे क्लिक किया और इस तरीके का पोर्टल आपको यहाँ पे दिखाई दिया। आप यहाँ पे आ गए और ये यहाँ आ चुके हो। ये ऑफिशियली सीटी ने भी बताया और मैं भी आपको बता रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। इस तरीके का पोर्टल आने के बाद में हमारे पास में ऑप्शन है, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है क्योंकि हम पहले यूजर हैं। ऑलरेडी अगर कोई अपने आप को रजिस्टर्ड कर चुका है तो फिर उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू यहाँ जाना होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, वंस यू क्लिक ऑन अ रजिस्टर्ड बटन देन यू विल रीडायरेक्ट द रजिस्ट्रेशन पेज। तो रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाओगे, वहां पे अब कुछ आपको इनपुट्स डालने हैं। जैसे कि आपको मेल आईडी का ऑप्शन दिखेगा, आप मेल आईडी डालेंगे। पासवर्ड का ऑप्शन होगा, पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे। फिर कंफर्म पासवर्ड, दोबारा पासवर्ड डालेंगे, वही सेम पासवर्ड। मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। हमेशा ये जब भी आप चीजें फिल करते हो आपके पास में एक डॉक्यूमेंट हमेशा होना चाहिए, वो है क्लास 10th की मार्कशीट। यानी क्लास 10th का जो स्कोर कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। और दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको रखना है वो है आपका आधार कार्ड। ये दो चीजें आपके पास में होनी चाहिए। ये फिल करने का जैसे रजिस्ट्रेशन आया यहाँ पे, तो ये ईमेल आईडी आपने डाली। ये स्टार का मतलब है ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, फिल करना है आपको। तो देखिए ईमेल पे स्टार है मतलब मैंडेटरी है। ये फिल किया। ईमेल आईडी वो फिल करिएगा जो आपकी खुद की हो, क्योंकि उस पर मेल्स वगैरह आएंगे जिसको आप बाद में भी एक्सेस कर पाओ आफ्टर द काउंसलिंग तक। यूं नहीं कि हाँ किसी की भी डाल दी रैंडम, कोई भी साइबर कैफे से भरा, साइबर कैफे भैया की डाल दी, ये मत करिएगा। तो आईडी पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड आपको 8 कैरेक्टर के कोई भी पासवर्ड लेने हैं जिसमें एक कैपिटल और एक स्पेशल वर्ड जरूर मेंशन करिएगा। कंफर्म पासवर्ड डाला आपने, उसके बाद में फुल नेम यहाँ पे डालिएगा जो भी आपके आधार कार्ड पर हो। यूं नहीं कि हमारा नाम तो है रोहन गायतोंडे और हम सिर्फ रोहन लिख रहे हैं। तो जो नाम आपका, या फिर ऐसा ना हो कि आपकी जो आधार कार्ड में जो नाम है वो रोहन लिखा हुआ है और आपका नाम है रोहन गायतोंडे और आप पूरा नाम लिख रहे हो रोहन गायतोंडे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ फुल नेम का मतलब है वो नाम जो आपने आधार कार्ड में मेंशन किया है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में मेंशन हो। वंस अगर आप ये फिल कर देते हो तो आपको रजिस्टर्ड का एक ऐसा बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। ओके, जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक हियर लिखा रहेगा, आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, आगे चले जाओगे। अब जो आपने मेल आईडी डाली थी उसका वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे, और वेरिफिकेशन के लिए आपको फिर से जो वेरिफिकेशन पे एक मेल रिसीव होगा, आप उस मेल आईडी पे जाओगे तो वहाँ पे पहला मैसेज आपके पास में आ रखा है, उस पर लिखा रहेगा क्लिक हेयर ब्लू कलर से, इस तरीके से आप उस पर क्लिक हेयर कर दो। इससे आपकी मेल आईडी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपको वो मेल दिखाई नहीं देता आया हुआ,
तो जो आपका मेल बॉक्स होता है वहां पे हो सकता है कई बार प्राइमरी में मिल जाएगा आपको, कई बार स्पैम्स में मिल जाएगा। तो इन दो जगह आपको देखने को मिल जाता है आपका ये मैसेज। तो यहाँ पे आप अपने ईमेल को वेरीफाई कर चुके हो, उसके बाद में आपको वापस से रीलॉग इन करना है अपने वेरीफाई ईमेल को करके। अब ध्यान रखना, ये ईमेल वेरिफिकेशन आपको हाथों हाथ ही कर लेना है, क्योंकि अगर आफ्टर द 12 ईयर बाद आप 12 आवर बाद आप करते हो तो 12 आवर के मतलब 12 घंटे बाद में ये मेल आपका एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी। तो कुछ इस तरीके का उसके बाद में प्रोसीड टू डिजीलॉकर का ऑप्शन आएगा। जब आपका मेल वेरिफिकेशन हो चुका होगा तो आगे ऑप्शन आएगा हमारे पास प्रोसीड टू डिजीलॉकर। अब डिजीलॉकर पे क्या होगा कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स ये वेरीफाई मांगेगा। आपको अपना डिजीलॉकर पे आईडी बना के रखना है, उस पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके रखना है और डिजीलॉकर में जाके परमिशन दे देनी है कि मुझे ये 3 डॉक्यूमेंट्स इनके साथ शेयर करने हैं। कैसे? आपको MAHCT महाराष्ट्र सिटी एप्लीकेशन, आधार और एपार आईडी, इनको ऑथेंटिकेट करना है, मतलब यही 3 ऑथेंटिकेट करने हैं। अब यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि आपका आधार कार्ड जो अपार आईडी हो वो डिजीलॉकर पे अवेलेबल हो। यानी कि अगर अवेलेबल नहीं है तो कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाना है, आपको डिजीलॉकर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और आपके पास में आपके आधार कार्ड की फोटो आपके पास रखनी है और आधार कार्ड रखना है, ठीक है। और इसको यहाँ जाके यहाँ पे जनरेट कर देना है, तो वो इसमें सेव हो जाएगा। जैसे ही आपका डिजीलॉकर का ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होता है तो अपार आईडी और आधार आईडी की डिटेल आपके यहाँ पास यहाँ आ जाएगी। प्रोसीड टू डिजीलॉकर आप कर दीजिए। जैसे ही करेंगे तो आपके पास ऐसा डिजीलॉकर ओपन हो जाएगा। ऑलरेडी आप एप्लीकेशन के थ्रू डिजीलॉकर पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो यहाँ पे आपके आधार के नंबर डालने हैं। जैसे ही नंबर डालेंगे डिजीलॉकर के अंदर लॉगिन हो जाएगा। आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा सेम। फिर आपसे यहाँ ओटीपी मांगा जाएगा। आप यहाँ पे ओटीपी देंगे, जैसे पर्टिकुलर मान लेते हैं कि इस नंबर पे आपको दे देगा कि हाँ ये लास्ट के 4 डिजिट है जिस पे ओटीपी आया है। जो भी ओटीपी आपका आया होगा उस पे ये सबमिट होकर के आप आगे बढ़ जाइए। जैसे ही आप आगे आते हैं तो अब आपको यहाँ पे 6 डिजिट का पिन जनरेट करना है डिजीलॉकर के लिए। तो कोई भी आप यहाँ पे पिन जनरेट कर दीजिए। अगर आप भूल गए हैं तो फिर आप फॉरगेट कर सकते हैं। तो ये करके आप आगे बढ़िए, डन करिए यहाँ पे। और अब यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं वो आपको यहाँ शो करेंगे, लेकिन उसमें से आपको इशू डॉक्यूमेंट में एक तो अपार आईडी उस पर ग्रीन टिक करना है और आधार आईडी उस पर ग्रीन टिक करना है, बाकी पे टिक नहीं करना है। आप आगे बढ़ेंगे, ये टिक करने के बाद में अलाउ पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि ये 2 डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएंगे हमारे सीटी के साथ में। बाकी और कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद में जैसे ही अपार आईडी और आधार कार्ड ऑथेंटिकेट होता है, ठीक है, तो जो यूजर का फॉर्म है वो आपके लिए ओपन हो जाएगा। अब आपकी पर्सनल डिटेल जैसे कि अपार आईडी उसको फिल किया आपने, मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। वो मोबाइल नंबर जो आफ्टर द काउंसलिंग आपके पास बना रहेगा उसको डालिएगा, खुद के नंबर या फादर के नंबर डालिएगा। फिर आपको खुद का नाम डालना है, पापा का नाम डालना है, मम्मी का नाम डालना है, जेंडर क्या है आपका डालना है, रिलीजन क्या है डालना है, किस रीजन से आते हैं वो डालना है आपको, यानी आपका एरिया कौन सा है। मदर टंग आपकी मराठी है, गुजराती है, जो भी है नेटिव आपकी। फिर नेशनलिटी डाली है हमारी। एनुअल फैमिली इनकम डाली है आपने। एंड मैरिटल स्टेटस। एनुअल फैमिली इनकम में आप में से ध्यान रखिएगा, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइबर कैफे से फॉर्म फिल करवाएंगे, तो वहां पे साइबर कैफे अपनी मर्जी से डाल देते हैं। ये मिस्टेक हो जाती है क्योंकि आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो डिपॉजिट भी करवाना होता है, क्योंकि जब आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हो तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे आपने डाला। कई ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो आपके मैरिटल मतलब जिनकी शादी हो रखी है, तो आपको जो मैरिटल स्टेटस है वो भी आपको डालना है। अब अपार आईडी आपने डाली यहाँ पे, मोबाइल नंबर आपने फिल किए, फादर नेम जेंडर वगैरह सब कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, वहाँ पे ये सारी डिटेल आपने शेयर कर दी है। कंप्लीट शेयर करने के बाद में आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपका फिल करना है। परमानेंट एड्रेस वो जो आपका आधार कार्ड के बैक साइड में लिखा हुआ हो, भले ही वो आप वहाँ पे रेंटल तौर पे रह रहे हो। अब एड्रेस की 1 2 3 लाइन है। यहाँ पे आपको आपका हाउस नंबर, हाउस का नेम, जो आसपास लैंडमार्क हो, ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। फिर आपका स्टेट महाराष्ट्र हो गया, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका होता है, तालुका जो भी आपका होता है, विलेज हो गया आपका, पिन कोड हो गया, एसटीडी कोड हो गया, एंड आपका फ़ोन या मोबाइल नंबर हो गया। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पिन कोड पता है, एसटीडी कोड नहीं पता, वो पता कर लीजिए। तालुका नहीं पता, तालुका पता कर लीजिए, क्योंकि ये सारी डिटेल फिल करना जरूरी है और आराम से शांति से फिल करिएगा। तो ये पूरा का पूरा परमानेंट एड्रेस आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ये आपको फिल करना है। अब अगर मैं बात करूं नंबर, तो यहाँ अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने हैं, यानी कि जो मोबाइल नंबर आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो उसको छोड़ के मम्मी के, पापा के, भैया के, जो आपके पास में अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद में
परमानेंट एड्रेस डिटेल जैसे ही आपने फिल किया तो आपसे पूछेगा सेम एड्रेस आपको फिल करना है जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होता है उसके तौर पे। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, दोनों एड्रेस आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो सेम सेम है, तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, वो पूरी पूरी डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगी। मतलब परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है जहाँ आप लंबे टाइम तक रहते हो। और हो सकता है कि आप में से ऐसा बच्चा कोई जो पर्टिकुलर जैसे मान लो कहीं रूम लेके रह रहा हो या कहीं स्टडी करने के लिए कहीं रह रहा हो, तो वहाँ पे वो एड्रेस आपको अलग से फिल करना होता है। बट मैं फिर भी कहूँगा कि आप इन दोनों एड्रेस को सेम ही रखिए, जो आपका परमानेंट घर का एड्रेस होता है तो दिक्कत नहीं आती। तो इसको आप क्लिक करके रखिए ताकि दोनों एड्रेस सेम हो जाए आपके। अब आता है हमारे पास में इतना करने के बाद में अदर डिटेल के तौर पे। अदर डिटेल में कुछ और एक्स्ट्रा आपसे 5 डिटेल पूछी जाती है। जैसे कि आपके पास में डोमिसाइल कैंडिडेट हो आपका, तो आप यस और नो करिए। आपके पास में डिसेबिलिटी है तो यस और नो करिए। अगर जैसे आप यस करेंगे तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपके पास में ओपन हो जाएंगे, नो करने पे कोई ऑप्शन ओपन नहीं होगा। अब किस टाइप की डिसेबिलिटी है, सब टाइप है डिसेबिलिटी है, आपके पास परसेंटेज कितना है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी कैसी है, या यूडीडीआई नंबर कितना है आपके पास, वो आपको फिल करना होगा। अगर आप डिसेबल हैं तो ये सारा डेटा आपके पास में ऑलरेडी होगा, और अगर आप डिसेबल नहीं है तो ये डेटा आपके पास नहीं होगा। तो ये सारा आपने फिल कर दिया। और उसके बाद में आपसे एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग है, मतलब आपने कब सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास किया वो पूछा जाएगा। तो ये सारा डिटेल आपको स्कूलिंग का जो है वो आपको फिल करना है। ये कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने के बाद में यहाँ एक क्लिक मार्क दिख रहा है आपको, तो आपको यहाँ क्लिक किया कि हाँ भाई जो भी मैंने डिटेल शेयर की है वो सही है। अगर वो गलत पाई जाती है, गलत मिलती है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो जो एक्शन लेना है वो आप मेरे लिए लीजिए। ये एज ए स्टूडेंट यहाँ पे मार्क किया गया है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो अब आपसे हायर लेवल पे यानी कि एचएससी लेवल की आपसे पूछी जाती है कि पासिंग ईयर, डिप्लोमा, क्या मार्क्स है, क्या है, सारी चीज़ें वो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जो भी परसेंटेज वगैरह मार्क्स होते हैं सब कैलकुलेट करके आपने किया, एंड आप उसको सेव चेंज पे डाल दीजिए। जैसे ही आप इसको सेव चेंज पे डालेंगे तो आपके पास में सक्सेसफुल सबमिशन का मैसेज दिख जाएगा। कैंडिडेट जो है इसने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और वो नेविगेट हो जाएगा डैशबोर्ड पे, ठीक है, जो सीटी का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल था ना उस पे, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आपका सीटी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रोफाइल, हेल्प डेस्क, हॉल टिकट, ये सब चीज़ें आपको देखने को है। अब जैसे ही सिटी में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ तो आपका ये विंडो ओपन हुआ जहाँ पे आपको एग्जाम के बारे में सब चीज़ें दी गई हैं कि रजिस्ट्रेशन आपका एंड हो चुका है या सून हो चुका है, ये सब चीज़ें। तो आप किस किस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं वो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा आपको। तो आपका रजिस्ट्रेशन तो एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनली आपको क्या करना है, आपको अपने एग्जाम के लिए यहाँ पे नेविगेट करना है, क्लिक करना है इसको एक्टिवेट करने के लिए। तो एक बार सारी चीज़ों को आप रीड आउट कर लीजिएगा, देन यहाँ क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर दीजिए कि हाँ मैं आगे प्रोसीड करना चाह रहा हूँ। आपने आगे प्रोसीड पे क्लिक किया। क्लिक करके आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है जैसे कैटेगरी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड प्रीफर्ड एग्जामिनेशन डिटेल, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। आगे बढ़ जाएंगे हम। प्रिंट करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को। वहाँ पे आपको नीचे की तरफ प्रिंट का ऑप्शन लिखा रहेगा कि हाँ प्रिंट दिस फॉर्म। तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे और सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। आप उसको एज अ पीडीएफ सेव करके बाहर से भी प्रिंट निकलवा सकते हैं, और अगर किसी साइबर कैफे से करवा रहे हैं तो वहाँ से भी प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, आपका जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है इस तरीके से। जैसे ही फॉर्म फिल हो चुका है अब अपनी प्रोफाइल वगैरह को सबको चेक कर सकते हो यहाँ से। हॉल टिकट आएगा तो हॉल टिकट यहाँ से मिल जाएगा, स्कोर कार्ड रिजल्ट आएगा तो वो यहाँ से मिल जाएगा। इस तरीके की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट नोट, आपको जो ध्यान से चीज़ें भरनी है वो 4 चीज़ें हैं। पहला आपका नाम, दूसरा आपकी डेट ऑफ बर्थ, तीसरा आपकी आईडी और चौथा आपका नंबर। रीजन बिहाइंड दिस कि ये चीज़ें एडिट करने के लिए अलाउ नहीं की जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 चीज़ें आपको अलाउ नहीं की जाएगी, बाकी चीज़ें तो फिर भी हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं, एफिडेविट लगा सकते हैं, काम चल जाता है। इन चीज़ों के बारे में खास तौर से ध्यान रखिएगा। आपको मैंने जैसा कहा क्लास 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड दोनों को साथ रख कर इसको फिल करिएगा, तब एक भी गलती आपकी यहाँ नहीं होगी। अगर कोई भी गलती होती है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए फॉर्म भरने से पहले कि भैया इसकी जगह हम क्या भरें, तो डेफिनेटली मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा, आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। बट फिर भी इन केस ऑफ द मिस्टेक हो जाती है तो कुछ नहीं करना है, सीधा आए हम यहाँ पे, देन आप सीईटी के इस पे आएंगे। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन लिखा हुआ है हाउ टू राइज अ टिकट। आपको राइज अ टिकट जनरेट करना पड़ेगा। तो वो सारी डिटेल यहाँ पे दी गई कि आपको टिकट कैसे जनरेट करना है। टिकट जनरेट तब किया जाता है जब हम कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर चुके हों, और वो तब राइज कर पाओगे जब आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड कर रखा हो अपने आप को। तो जब वापस से लॉगिन करोगे तो आपके पास में ऑप्शन आएगा कि हाँ आप टिकट राइज करिए। जब टिकट राइज करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाता है कि आप किस चीज़ के रिगार्डिंग क्या इशू आपको आ रहा है जिसकी वजह से आप टिकट राइज करना चाहते हैं।
तो आप वहाँ पे फोटो या स्क्रीनशॉट रख कीजिए कि सर मैंने ये गलत फॉर्म में गलती कर दी, इसकी जगह ये होना चाहिए, वो चीज़ भी आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए, तो वो सीटी सेल वाले उसको करेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेसिकली मोटे मोटे तौर पे। अब सीटी के फॉर्म आ चुके हैं, सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। मैं अब आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, कमर कस लो, तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यार हमारे ड्रॉप ईयर लगे। हम चाहते हैं हम हमारे आई बाबा के सपनों को साकार करें, इसी साल साकार कर लें। तो मेहनत करिए जी जान लगा के। ये महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं होना चाहिए आपके लिए, ये एक ऐसा गोल होना चाहिए जहां पे आप इसी साल अपने गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले लो, बीएससी नर्सिंग जीएनएम के कोर्सेज में एडमिशन ले लो, ताकि आपकी लाइफ की डायरेक्शन एक अलग डायरेक्शन में निकल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बड़ी अपडेट के साथ।